साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको अपने द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज अपने क्लास के इस प्रथम दिवस में भारतीय संविधान से संबंधित भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक के विषय का वर्णन करेंगे एवं पठन पाठन करेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या है। देखिए, संविधान से संबंधित परीक्षाओं में आजकल थोड़ा अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब प्रश्नों को देखते हुए समझते हुए हम उसको आगे विश्लेषण करेंगे और जो भी हम पढ़ेंगे उससे संबंधित एक लिखित सामग्री आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक रहेगी, उस पर रखा हुआ रहेगा, आप उससे ले सकते हैं। खैर, ये सब बातें होते रहेंगी, आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रथम अनुसूची हो गई, प्रथम भाग हो गए, इस सब में देश के बारे में लिखा हुआ है, राज्य के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में कि हमारा जो देश है वो राजनीतिक रूप से कैसा होगा, क्या होगा। तो देखिए क्या है, संविधान के भाग 1 कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है संघ और राज्य के बारे में। याद रखिए, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अब देखिए, संघ, हमारे देश को राज्यों का संघ कहा गया। तो राज्यों का संघ क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि हमारे देश में राज्य होंगे, लेकिन राज्य जो होंगे वो कैसे होंगे? वो स्थिर राज्य नहीं होंगे। मतलब पावर का जो बंटवारा है हमारे यहाँ, वो राज्य को तो दिए गए हैं, लेकिन समस्त पावर उनको नहीं दिए गए हैं। क्यों नहीं दिए गए हैं? इसके पीछे कारण था कि जब देश बंटवारा हुआ था तो उस समय बहुत भागदौड़ वाली स्थिति थी। दूसरा, जल्द से जल्द लोगों को एक संविधान देना था ताकि इतने बड़े देश को जो शासन पद्धति थी उसमें बांधा जा सके और लोगों का विश्वास जो हो सत्ता के प्रति बना रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप राजनीतिक स्थिति के बारे में किसी भी जन समूह और देश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि यदि किसी आधुनिक राष्ट्र राज्य में यदि संविधान नहीं बनाया गया है जल्दी से जल्दी, तो फिर वहाँ अलगाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका उदाहरण हम अपने पड़ोसी देशों और अन्य जगहों पर देख सकते हैं। इसलिए भारतीय जो तत्कालीन राजनीतिक मनीषी थे उनके सामने प्रॉब्लम थी कि जितना जल्द से जल्द संविधान बनाया जाए और एक अच्छा संविधान बनाया जाए ताकि लोगों का विश्वास जो है सत्ता के प्रति बनी रहे। तो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करते हुए सारे प्रक्रियाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने के लिए उन्होंने उस तरह का संविधान बनाया जहां जो तत्कालीन बेस्ट था उसको तो लिया, आगे के लिए भी रास्ता खुला रखा। इसी में उन्होंने कहा कि भारत, अनुच्छेद 1 में कहा कि भारत क्या है? अनुच्छेद 1 नहीं, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, भारत का राज्यों का संघ का मतलब क्या होता है? देखिए, अनुच्छेद 1, ये देखिए अनुच्छेद है 1। देखिए क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, समझिए इसको, क्या लिखता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसको समझिए कि हमारे देश का जो नाम है यही है, भारत या इंडिया। अब नाम ऐसा क्यों रखा गया? ऐसा इसलिए रखा गया कि तत्कालीन समय में कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भारत ही रखेंगे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं हम इंडिया ही रखेंगे। तो अब भारत जो था वो पुराना हमारा नाम था, हम इसी नाम से मतलब सांस्कृतिक रूप से जाने जाते थे, और इंडिया जो था वो आधुनिक नाम था। इसी नाम से हमारे पूरी दुनिया भर में समझौते हुए थे लोग। मतलब क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों ने सब जगह हमारा यही नाम कागजी कलम में दर्ज करा दिया था। तब हुआ क्या काम कि ये दोनों को रखा जाए। अभी आप भारत सरकार का जो लोगो देखेंगे, जहाँ अशोक स्तंभ के नीचे जो मोहर लगता है, उसके नीचे क्या लिखा रहता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार, दोनों लिखा रहता है। तो हमारा देश का जो नाम है यही है, क्या है? भारत अर्थात इंडिया, और क्या होगा? राज्यों का संघ होगा।
अब आप सवाल उठा सकते हैं कि जब राज्य हैं तो कैसे राज्य हो सकते हैं। तो देखिए, ये जो राज्य हैं ये तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे, क्यों, किस तरह के होंगे, ये संसद डिसाइड करेगी। ठीक है, यानी कि कोई भी जो राज्य है उनकी जो वर्तमान स्थिति है संसद उसमें बदलाव कर सकती है और बहुत इजीली कर सकती है। ठीक है ना, ये अधिकार राज्य केंद्र को इसलिए दिया गया ताकि हमारे यहाँ कोई अलगाव का भावना ना हो। बहुत सारे देशों में, जैसे अमेरिका वगैरह में क्या हुआ था या कनाडा वगैरह में क्या हुआ था कि उनको कि ये सिद्ध करने के लिए कि हम एक राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य भी एक अलग पावर है, किसी कोई बोलते थे नहीं राज्यों का कोई पावर नहीं, इसलिए बहुत उनके यहाँ गृह युद्ध हो गई थी। हमारे यहाँ स्थिति जो थी वो भारतीय जो तत्कालीन क्या उसको बोल सकते हैं राजनीतिक लोग ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करना चाहते थे कि भाई इस तरह की बातें ना हो कि हमारे यहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाए। तो उन्होंने किया कि राज्य तो होंगे, यानी कि कोई भी जनसमूह या कोई भी क्षेत्र के लोग ये मान सकते हैं कि उनका एक राज्य होगा, लेकिन वो केंद्र के संसद के अधीन होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इसको फिर से समझिए तो यही है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कैसे राज्य होंगे आगे देखते हैं। याद रखिए, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब देखिए अनुच्छेद 02। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ या संसद जो कहिए केंद्र समय समय पर अपने शर्तों एवं नियमों के अधीन जब चाहे किसी भी नए राज्य को भारत में प्रवेश दे सकता है। याद रखिए, कौन देगा? संघ देगा। कैसे देगा? अपने शर्तों एवं नियमों पर जो वो उचित समझे। कोई पुराना शर्त नहीं था कि भारत में सम्मिलित होने के लिए आपको ये शर्त मानना ही है। कोई आगे का भी शर्त नहीं कि आप आगे आप पर हमें थोप देंगे कि ऐसा ऐसा, कहीं कुछ नहीं। तत्कालीन समय में, मतलब जिस समय आप ये प्रक्रिया चालू करेंगे उस समय संसद जो है या जो सरकार है, जो शर्त आप पर और आप उस संसद पर या सरकार पर जो शर्त थोपेंगे वही समझौता आधार होगा। उस आधार पर अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी राज्य को भारतीय संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। ठीक है, सिक्किम का जो भारत में प्रवेश हुआ था अनुच्छेद 2 के तहत ही हुआ था। इस अनुच्छेद के तहत हुआ था 2 के तहत। नए राज्यों का जो प्रवेश होगा भारत में 2 के तहत होगा, और तत्कालीन समय में जो शर्त एवं नियम संघ रेडी करे, तैयार करे या समझौता करे उसी के अधीन होगा। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 3। इस सबसे ज्यादा परीक्षा में इसी से पूछा जाता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद या संघ या केंद्र सरकार जब चाहे तब 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके या 2 या 2 राज्यों के क्षेत्रों को तोड़ करके उनके नाम, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, या एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बना सकता है, या 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकता है। यानी कि राज्य तो होंगे लेकिन वो किसी भी तरह के तोड़े मोड़े बनाए जा सकते हैं। अर्थात भारत जो होगा विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। इसी अनुच्छेद के तहत भारत जो है वो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ इसी अनुच्छेद के तहत है कि अनुच्छेद 3 के तहत 2 या 2 राज्यों के मिला करके या एक राज्य को 2 राज्य करके बनाया जा सकता है। उनके नाम में, उनकी स्थिति में, उनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बिहार काट के झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, आंध्रा से अलग तेलंगाना बना। तो इस तरह के जो राज्य बने हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत बने। किसके तहत बने हैं? 3 के तहत बने। तो अगला बार जब परीक्षा में आपसे पूछे कि भाई विनाशी राज्यों का विनाशी संघ किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। इस पर मैं कम लिख रहा हूँ, आपको लिंक में मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप जब जाइएगा तो अनुच्छेद से संबंधित लिखे हुए सारी सामग्री उस पर लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अब देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 जो है वो टेक्निकली चीज़ है, समझिएगा। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, किसके किसके तहत? अनुच्छेद
02 एवं अनुच्छेद 03 के तहत। हाँ, अनुच्छेद 2 क्या था? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या था? राज्यों के नाम, सीमा, अवस्था में परिवर्तन। ये दोनों जो होंगे, जो प्रक्रिया होगी वो साधारण प्रक्रिया के तहत होगी, यानी कि इसके तहत जो संशोधन होंगे वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं कहलाएंगे, यानी कि उनके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बरती जाएगी। इसी से सिद्ध होता है कि हमारा संघ जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। किसके बनिस्पत? राज्य के बनिस्पत। किस अनुच्छेद के तहत? 4 के तहत। 4 के तहत कहता है कि ये जो राज्य के नाम में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन जो भी होंगे, और 2 के तहत जो हम नए राज्यों का प्रवेश देंगे, इन दोनों से संबंधित जो प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया होगी वो साधारण प्रक्रिया, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा कर दिया जाएगा और उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अब देखिए, जो अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3, देखिए अनुच्छेद 3 के तहत जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें एक काउज रखा गया है। काउज क्या रखा गया है? यानी कि जब एक राज्य को 2 राज्य किया जा रहा है, या 2 राज्यों से कुछ क्षेत्रों को मिला करके किसी तीसरे राज्य को दिया जा रहा है, या 2-3 राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बनाया जा रहा है, तो इससे एक काउज है। परीक्षा में पूछेगा, आपसे पूछ सकता है काउज क्या है? काउज ये है कि इससे संबंधित जो भी विधेयक होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा रखवाए जाएंगे। किसके द्वारा रखवाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। और इससे संबंधित राय के लिए, जानकारी के लिए, या उनकी स्थिति जानने के लिए राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडलों को, जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों को एक निश्चित समय में राय मांग सकते हैं कि भाई हम आपके राज्य का कुछ क्षेत्र जो है ले रहे हैं, या हम आपके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, या हम आपकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? तो संबंधित राज्य के जो विधानमंडल हैं वो अपने राय को रखेंगे, लेकिन और राय राष्ट्रपति पर मान्य नहीं है, प्रभावी नहीं है। राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है, राष्ट्रपति नहीं भी मान सकते, और इससे संबंधित जो विवाद है वो कोर्ट में आप नहीं जा सकते। कोई राज्य नहीं कह सकता कि हमने राष्ट्रपति को ये सलाह दिया था या एक बात बोली थी, राष्ट्रपति हमारी बात नहीं मानी, इसके लिए आप राष्ट्रपति को नहीं कह सकते। इसी से संबंधित होता है कि जो हमारे यहाँ जो तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व था वो पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि हमारे जो राज्य होंगे वो राज्य तो होंगे, उनकी बहुत सारी स्थितियों में ताकत दी गई, लेकिन वो केंद्र के निर्भर पर रहेंगे राजनीतिक और अन्य स्थितियों के बारे में। ठीक है, तो अब हम समझे, किसको समझे? संविधान के भाग 1 को समझे। कहाँ से? 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या था कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें हमने आपको क्या बताया कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अपने देश का 2 ही नाम है, भारत या इंडिया, क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि कतिपय समय में, मैंने खास समय में, किसी भी समय में, आज कल परसों कभी भी भारत किसी भी नए राज्य को अपने संघ में प्रवेश दे सकता है जिन नियमों शर्तों को वो तय कर। उस समय अभी कोई शर्त नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2022 में कोई शर्त बनाया है अब 25 में नहीं, जो उस समय शर्त होगा उसी के अनुसार होगा। अनुच्छेद 3 के तहत क्या है? अनुच्छेद के 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम, अवस्था, स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, और इससे संबंधित जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के द्वारा लाए जाएंगे, और संबंधित विधानमंडल से इस पर राय रखने का अधिकार है, परंतु वो राय राष्ट्रपति या संसद पर मान्य है कि नहीं है उनकी इच्छा के ऊपर है, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि जो 2 और 3 के तहत जो बदलाव होंगे, जो विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो साधारण प्रक्रिया होगी, कोई स्पेशल प्रक्रिया नहीं होगी। साधारण बहुमत जो आप समझते हैं, 2/3 उपस्थित और 2/3 मत से जो साधारण कोई विधेयक पारित होते हैं, उसी से उसको पारित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।